हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी मूवी नंबर 4 करने वाले हैं जिसका नाम है स्कूल लाइफ। वैसे मैं एक बात पूछूं, क्या तुम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारी मूवी नंबर 4 एग्जाम टाइम के बीच में ही आ जाएगी? इसे कहते हैं सरप्राइज। ऐसे ही और सरप्राइजेस भी तुम्हें मिलते रहेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई अपने दोस्तों के पास भी भेजो यार, जो परमैन की फैंस हैं उनके पास भी भेजो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं। और ये बात देख लो, एग्जाम टाइम में ही तुम्हारी लिए स्पेशल मूवी लेके आया हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग काफी बोर हो गए हो। तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए ही मैंने ये सब किया है। तो आई होप तुम्हें ये मूवी ज्यादा पसंद आएगी। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। तो अब शुरू करते हैं। अबे ताऊ, तू ये क्या कर रहा है? बेटा सूप पी रहा हूँ, सूप। अबे ये सूप नहीं, ये चटनी है, चूरने हो जाएंगे, रख इसे। ये ताऊ कभी नहीं सुधरेगा। हम शुरू करते हैं स्टोरी को। दोस्तों, हम लोग देख रहे होते हैं कि मिस सुमिरे जिस स्कूल में पढ़ती थी, अब वो वहां से मिक्सुओ के स्कूल में आ जाती हैं, क्योंकि अब मिस सुमिरे मिक्सुओ को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। इसीलिए मिस सुमिरे अपना स्कूल छोड़कर मिक्सुओ के स्कूल में आ जाती हैं। और एक दिन टीचर क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, आज से हमारे साथ मिस सुमिरे भी पढ़ेंगी। और उसके बाद मिस सुमिरे क्लास में एंटर करती हैं, जिसे देखकर सभी बॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग मिस सुमिरे को अपने पास बुलाने लगते हैं। लेकिन हमारी मिस सुमिरे मिक्सुओ के साथ जाकर ही बैठती हैं। तो एक तरफ खुशियां थी और दूसरी तरफ जलन भी होगी किसी को। और मिचिको को इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि वो गुस्से में उन दोनों को ही घूरे जा रही है उस पीरियड में। ये सब देखकर कबाओ और साबू को भी जलन महसूस होती है, ऑफ कोर्स। और वो दोनों बात कर रहे होते, देखो कबाओ, मिस सुमिरे इस भोंदू के साथ बैठी हुई है। सही कहा साबू तुमने, मिस सुमिरे को मेरे साथ बैठना चाहिए था। कहाँ ये मिक्सुओ, कहाँ मैं? कबाओ ऐसा कहता है। उसके बाद लंच आता है और लंच में भी वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद पीटी पीरियड आता है, जिसमें कबाओ मिक्सुओ को खींचकर एक तरफ लेके जाता है और बोलता है कि हे मिक्सुओ, मिस सुमिरे मेरे साथ क्यों नहीं बैठी, तुम्हारे साथ क्यों बैठ रही हैं? तभी मिक्सुओ बोलता है कि वो उनकी मर्जी है, मैंने तो उन्हें बस आने के लिए कहा था और वो आ गई। तभी कबाओ बोलता है कि तुम मिस सुमिरे से कहोगे कि वो अब मेरे साथ बैठे। तभी मिक्सुओ बोलता है कि मैं नहीं कहूंगा। तभी कबाओ बोलता है कि तो यहाँ पे पिटने के लिए तैयार रहो। तभी मिक्सुओ बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा ना तो मैं परमैन को बता दूंगा और फिर वो तुम्हें कितना मारेगा तुम खुद देख लेना। तो कबाओ की फटके 64 हो जाती है और बोलता है कि प्लीज प्लीज परमैन को मत बताना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। के बाद मिस सुमिरे को मिचिको एक साइड में लेके जाती है और बोलती है कि मिस सुमिरे, आप उस भोंदू के साथ क्यों बैठी हैं? आप किसी और के साथ भी तो बैठ सकती हैं। तभी मिस सुमिरे बोलती है कि मेरी मर्जी, मैं उसके साथ बैठूंगी। के बाद मिचिको बोलती है कि मिक्सुओ पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो इस स्कूल का सबसे नालायक लड़का है। तभी मिस सुमिरे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें ज्यादा पता है, हैं? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं सर से कंप्लेन कर दूंगी। उसके बाद मिचिको वहां से चली जाती है और इसी तरह पूरा दिन समाप्त हो जाता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कबाओ, साबू और मिचिको ये प्लान बना रहे होते हैं कि हमें मिक्सुओ और मिस सुमिरे को अलग करना ही होगा। कबाओ बोलता है कि हाँ, हमें उन्हें अलग करना ही होगा। मैं चाहता हूँ मिस सुमिरे मेरे साथ बैठे। सुमिरे, तुम मिक्सुओ के साथ बैठी हो ना, अब देखना मैं कैसे तुम दोनों के बीच में आग लगाती हूँ और तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगोगे, नफरत। तो उसके बाद मिचिको मिक्सुओ की मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मिक्सुओ पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक नई लड़की आई है, वो उसके साथ बैठता है और वो उसे पढ़ने नहीं देती है। इस तरह तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर वो मिक्सुओ की मम्मी के कान भर देती है मिचिको और फिर वो वहां से चली जाती है। तो अगले ही दिन, दूसरे दिन, जब वो दोनों एक साथ बैठ रहे होते हैं क्लास के टाइम पर ही मिक्सुओ की मम्मी क्लास में आती हैं और बोलती है कि मिक्सुओ, आज के बाद तुम इस लड़की के साथ नहीं बैठोगे। उसके बाद वो उसके टीचर से भी बात करती है और कहती है कि आप इसे यहाँ पर सामने बिठाइए। तो फिर मिक्सुओ की मम्मी बोलती है कि आप इसे अपनी आंखों के सामने रखिए, इसे फ्रंट बेंच पर बिठाइए। तो उसके बाद जब मिक्सुओ फ्रंट बेंच पर बैठ जाता है, तभी मिचिको ड्रामा करती है कि सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्या मैं फ्रंट बेंच पर आ सकती हूँ? तभी सर बोलते हैं कि हाँ आ जाओ। तो उसके बाद फाइनली मिचिको परमैन के साथ बैठ जाती है। जैसे मिक्सुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी मम्मी पे और फिर वो फटाफट से अपने घर जाता है
और घर जाने के बाद मम्मी से बोलता है, मम्मी आपने मेरी सीट चेंज क्यों कराई? तभी उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे मिचिको ने सब कुछ सच सच बता दिया है, हमें तुम्हारे फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन है, अगर तुम उस लड़की के साथ बैठे रहोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद मिक्सो को पता चलता है कि ये सब मिचिको ने किया है। वो फटाफट से अपने कमरे में जाता है और अपना परमानेंट सेट पहनता है और अपने रोबोट को एक्टिव करता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रहना, मुझे कहीं बाहर जाना है। और उसके बाद फिर मिक्सुओ फटाफट से परमैन बनकर मिचिको के घर पे जाता है और बोलता है कि चिको चलो हम दोनों पार्क में घूमने चलते हैं। तो फटाफट से वो मिचिको को उठा लेता है और फिर फटाफट से वो उसे पार्क के तालाब में गिरा देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहरा था। तो मिचिको डूबने लगती है और मिचिको बोलते हैं कि मुझे बचाओ परमैन। तभी परमैन उसकी वीडियो बनाता है और बोलता है कि क्या तुमने मिक्सुओ की मम्मी से झूठ कहा था या नहीं कहा था? तभी मिचिको समझ आते हैं कि मिक्सुओ ने ही परमैन को बता दिया है। और उसके बाद वहां पर पाको आती है और पाको मिचिको को निकालती है और तभी मिचिको वहां अपने घर चली जाती है फटाफट से। और पाको परमैन पर गुस्सा होती है कि परमैन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे उसकी जान भी जा सकती थी ऐसा करते हुए। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया है पाको। तभी पाको पूछते है कि क्या किया है उसने। तभी परमैन बोलता है कि क्लास में अब मिस सुमेर भी पढ़ती हैं, तो वो मेरे साथ बैठी थी, तो इस चुगलखोर ने मेरी मम्मी को झूठी झूठी शिकायतें लगाई और मेरी मम्मी के कान भर दिए, जिसकी वजह से मेरी मम्मी कल स्कूल में आई और मेरे को है ना मिस सुमेर से अलग बैठा दिया, और ये सब इसकी वजह से कहाँ पे गई वो। तो उसके बाद मिस सुमेर भी समझ जाती है कि को कितनी बड़ी धोखेबाज है। तो उसके बाद पाको बोलते है परमैन तुम अपने घर चले जाओ। तो उसके बाद पाको मिचिको के घर पर जाते और बोलते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिचिको मिक्सुओ की मम्मी के कान भरने की। तभी वो पाको से माफी मांग लेती है और कहते हैं कि पाको मुझे माफ कर दो। और तभी पाको बोलते हैं कि ठीक है, कल तुम मिचिको की मम्मी के पास जाओगी और बोलोगी ये सब झूठ है। तभी मिचिको बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, तुम जो कर सकती हो कर लो पाको। तभी पाको के पास बर्डमैन का कॉल आता है और तभी पाको बोलते है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी मिचिको। उसके बाद पाको वहां से चली जाती है। तो उसके बाद मिक्सो अपनी मम्मी को मनाने की कोशिश करता है कि मम्मी आप प्लीज मेरे को उस लड़की के साथ बैठने दो। तभी उसकी मम्मी बोलते कि नहीं, तुम उस लड़की के साथ अब और नहीं बैठ सकते। तभी वो अपनी मम्मी से पूछता है मम्मी आप जानते हो वो कौन है? तभी उसकी मम्मी बोलती कि मैं उसे क्यों जानूंगी, वो कोई सेलिब्रिटी है क्या? तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ वो एक सेलिब्रिटी है। तभी मिक्सो की मम्मी पूछते है कि कौन सी सेलिब्रिटी है? तभी मिक्सो बोलता है कि वो मिस सुमेरे है। सुओ की मम्मी शॉक्ड हो जाती है, बोलते मिस सुमेरे तुम्हारे साथ बैठती हैं। तो उसके बाद फिर वो अपनी मम्मी को कन्विंस कर ही लेता है और अगले दिन एक रिटर्न में नोट लेके जाता है अपनी मम्मी की तरफ से, और फाइनली वो दोनों एक साथ वापस बैठना चालू कर देते हैं। और इस बार मिचिको मन ही मन में सोच रही होती कि इस बार तो तुम जीत गए मिक्सुओ, लेकिन अगली बार नहीं जीतोगे। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, किसी और को सच्चा प्यार मिल रहा है तो इस मिचिको की क्यों जल रही है? चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है एनुअल एथलीट मीट, जिसमें मिक्सुओ और मिस सुमिरे दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया हुआ था। एक बॉयज का ग्रुप था जहां पर सभी लोग मिक्सुओ का मजाक उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ गर्ल्स का ग्रुप था। कोई मिस सुमिरे को कुछ कहकर तो देखे, आखिर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। तो बॉयज के कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें मिक्सुओ की पोजीशन नहीं आती है, जिसकी वजह से कबाओ साबू और सारे बच्चे मिलकर मिक्सुओ का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से मिक्सुओ को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद मिक्सुओ अपना परमानेंट सेट पहन के वहां से स्कूल के पीछे उड़ ही रहा होता है। तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है कि जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि मिस सुमिरे हाई जंप कर रही होती है और तभी वो हाई जंप से गिरने वाली होती है बुरी तरीके से। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे का हाथ छूट जाता है और मिस सुमिरे नीचे गिर रही होती है और नीचे कोई भी मैट्रेस या गद्दा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे बिल्कुल ग्राउंड को टच होने ही वाले होते हैं कि तभी मिक्सुओ फटाफट से मिस सुमिरे को बचा लेता है, क्योंकि उसने परमैन सेट पहना हुआ था। और तभी मिस सुमिरे चैन की सांस लेकर बोलती हैं कि थैंक यू परमैन, अगर तुम नहीं आते तो आज मैं नीचे गिर जाती। तो उसके बाद मिस सुमिरे को वो नीचे उतारता है और तभी वो सर पर गुस्सा होने लगता है कि सर यहाँ पर मैट्रेस क्यों नहीं है। तभी उसके सर बोलते हैं कि परमैन गर्ल्स कुछ समय के लिए मैट्रेस लेकर गई थी। तभी वो बोलता है कि कहाँ पर है गर्ल्स। तभी हम लोग देखते हैं कि एक गर्ल को वो स्कूल के पीछे जाते हुए देखता है, तो फटाफट से मिक्सो भी वहां पहुंचता है। तभी वो उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी मिची को बोलते हैं कि मैंने ना मैट्रेस को हटा दिया था, जिसकी वजह से अभी तक तो मिस मेरी गिर गई होगी वहां से और उसे बहुत जोर से चोट लग गई होगी, बड़ी आई हम पर रॉब झाड़ने वाली। मिक्सो बहुत जोर से चिल्लाता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमिरे के साथ ऐसा करने की।
तभी फिर वो सर के पास जाता है और सर को सारी बातें बता देता है परमैन। और उसके बाद सर सभी लड़कियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और सभी गर्ल्स की पेरेंट्स को बुलाया जाता है और सबकी वाट लगा दी जाती है। और तभी खासकर परमैन बोलता है कि ये मिचिको का प्लान था, तो मिचिको की मम्मी को भी बुलाया जाता है और फिर सर और परमैन दोनों मिलकर उनकी पेरेंट्स से उनकी शिकायत कर रहे होते हैं की वजह से मिचिको के अंदर और ज्यादा जहर भर जाता है और बोलते हैं कि अब तो चाहे कुछ हो जाए मैं इन दोनों को अलग करके रहूंगी। वो मिक्सुओ और मिस सुमिरे की बात कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिक्सुओ और मिस सुमिरे क्लास में एब्सेंट होते हैं। तभी मिचिको बोलते हैं कि हमें उन दोनों को अलग करने के लिए अब बहुत कुछ करना होगा, वरना गर्ल्स जैसे हमारी वाट लगी ना बॉयज तुम्हारी भी वैसे ही लग जाएगी। तभी मिचिको बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है। तभी सभी बच्चे पूछते हैं कि आखिर क्या प्लान है मिचिको तुम्हारे पास। तभी मिचिको बोलती है कि हम लोग परसों हाइकिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो वहां पर हम मिस सुमिरे को इतना ज्यादा डराएंगे और उसकी वीडियो भी बनाएंगे कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और तभी कबाओ बोलता है कि हमें मिक्सो से ही बदला लेना है। मिक्सो जब देखो परमैन को बताने की धमकी देता रहता है। बाद मिचिको बोलते कि हाँ हम मिक्सो से ही बदला लेंगे और उन दोनों को अब हम बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं अपना मेन पार्ट ऑफ दिस मूवी। तो हम लोग देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें हाइकिंग के लिए जाना होता है। और तभी सर आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों हमारा एनुअल फंक्शन नेक्स्ट मंथ है, तो हमारे एनुअल फंक्शन के लिए हमारी क्लास में से एक प्ले तैयार किया जाएगा। तो जो भी लड़की पहाड़ पर सबसे पहले पहुंचेगी ये सिंड्रेला बनेगी हमारे रोल प्ले के लिए। तभी मिस सुमिरे सोचती है कि मैं ही बनूंगी सिंड्रेला और मिक्सो बनेगा प्रिंस। तभी वो मिक्सो के पास जाकर बोलते हैं मिक्सो तुम अपनी पूरी ताकत से करना, मैं बनूंगी सिंड्रेला और तुम प्रिंस बन जाना। तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ मिस सुमिरे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद हाइकिंग शुरू हो जाती है। हाइकिंग की रेस शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे आगे होते हैं कुछ बच्चे पीछे होते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे मिचिको का जो प्लान था ना वो सक्सेसफुल होता जा रहा था। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिस सुमिरे का पैर किसी जमीन में किसी चीज पर पड़ता है और तभी हम लोग देखते हैं मिस सुमिरे बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर जाती हैं और ऊपर सभी लड़कियां हंसने लगती हैं और बोलती है कि अब आया ना मिस सुमिरे तुम्हें मजा, बड़ा इतराना आ रहा था ना तुम्हें, अब इतरा के दिखाओ तुम। तभी मिस सुमिरे बोलते मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी मिचिको बोलते कि तुम यहाँ पर जोर जोर चिल्लाती रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तभी वो एक बहुत ही बड़ा पत्थर लेके आती है, बहुत सारी गर्ल्स मिलके उठा के लेके आती हैं और वो उस खड्डे के ऊपर रख देती हैं। की वजह से वहां पर बहुत ही कम हवा आ रही थी और मिस सुमिरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अभी उन्हें याद आता है कि वो अपना परमैन सेट तो घर पर ही भूल आई हैं, लेकिन उनका परमैन बैच उनके लेफ्ट वाली पॉकेट में था। तभी परमैन बैच को वो अपने मुंह में लगा लेती है जिसकी वजह से वो वहां पर उनका दम नहीं घुटता। तभी हम लोग देखते हैं रास्ते में ही चिको कबाओ को सिग्नल दे देती है कि मिस सुमिरे को हमने गिरा दिया है, अब तुम मिक्सो को भी खड्डे में गिरा दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो मिक्सो को खड्डे में गिराते हैं मिक्सो की कमर पे बहुत ज्यादा जोर से चोट लग जाती है और वो भी उस खड्डे के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख देते हैं और कहते हैं कि अब यहीं पर रहना मिक्सो, हम कल आएंगे तुम्हें निकालने के लिए। और तभी मिक्सो बोलता है कि अभी बताता हूँ इन्हें, तो मेरे पास तो मेरा परमानेंट सेट है ना। तभी वो देखता है कि इसकी जेब फटी हुई है। बेन स्टोक्स प्लेयर है भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है। हाँ तभी बेन स्टोक्स मोमेंट हो जाता है और वो बोलता है कि शिट मेरा परमानेंट सेट तो कहीं गिर गया, मैं क्या करूं। और जैसा कि हमें पता है कि बैच को वो अलग रखता है जिसकी वजह से बैच उसके पास था, जिसकी वजह से वो भी ऑक्सीजन ले पा रहा था, जिसकी वजह से दोनों में से किसी का भी दम नहीं घुटता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही परमानेंट सेट छोटा होता है वो गोल गोल हो जाता है ना, तो वो ढलान से धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और सर अपना पी के टुल मतलब कि काफी ज्यादा जूस पी लिया था उन्होंने। समझ रहे हो कौन सा जूस पिया था? समझ रहे हो? हाँ जो बड़े लोग पीते हैं, जिसे आसान भाषा में पौवा कहा जाता है, दारू। हाँ तो उन्होंने थोड़ा एंजॉय करने के लिए पी ली थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई होश नहीं था कि कोई स्टूडेंट आया है नहीं आया है, तो वो अपना पी के टुल। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग हंस रहे होते हैं, बोलते हैं कि उन लोगों को तो अभी तक बेहोश हो चुके होंगे। तभी कबाव बोलता है कि अगर परमैन को पता चला कि हमने उन दोनों के साथ ऐसा किया तो वो क्या करेगा। तभी मिची को बोलते हैं कि तुम्हारी फटती बहुत है कबाव। के बाद कबाव बोलता है कि मुझे भी शायद ऐसा ही लगता है, मेरी काफी ज्यादा फटती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो परमैन का सेट था ना, जो उसकी फटी हुई जेब से निकला था, वो धीरे धीरे करके है ना, अब जिस खड्डे में मिस सुमिरे थी ना, वो उस खड्डे की तरफ जा रहा था।
तभी हम लोग देखते हैं वो पत्थर अच्छे से नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ स्पेस था और परमानेंट सेट ऑफ कोर्स काफी ज्यादा छोटा हो जाता है और फिर धीरे धीरे करते करते वो लुढ़क रहा था और फिर वो एकदम से लुढ़क के मिस सुमिरे के सर पर गिरता है। वो भी सोचती है कि आखिर क्या गिरा है मेरे सर के ऊपर। तभी वो देखती है कि मिक्सुओ का परमानेंट सेट। तभी मिस सुमिरे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। उसके बाद मिस सुमिरे वहां से निकल जाती हैं और फिर वो फटाफट से अपने घर जाती हैं और अपना परमानेंट सेट पहनती हैं और फिर फटाफट से वो हाइकिंग वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है वो देखती है कि सब लोग पार्टी मना रहे हैं और सब उनके बारे में ही बातें कर रही हैं। तभी मिची को बोलती है कि पाको सबसे बड़ी बेवकूफ है। कबाब बोलता है कि ऐसा क्यों कह रही हो तुम। तभी मिची को बोलती है कि वो मेरी बस एक और दुश्मन बची है, उसके बाद परमानेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैंने मिस सुमेरे को अपने रास्ते से हटा दिया, आज वो इतना डर जाएगी कि वो फिर कभी भी परमैन के बारे में सोचेगी भी नहीं और दूसरी तरफ बस पाको बची है। उसके बाद परमैन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। तभी मिचिको कबाओ से पूछते हैं कि तुमने मिक्सुओ के साथ क्या किया। तभी कबाओ बोलता है कि जो तुमने मिस सुमेरे के साथ किया वो हमने मिक्सुओ के साथ कर दिया। वो भी अभी किसी खड्डे में बैठ के चिल्ला रहा होगा परमैन परमैन और तभी सब लोग हंसने लगते हैं। तभी उसके बाद पाको फटाफट से मिक्सुओ को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर रास्ते के बीचों बीच है। वो फटाफट से उस पत्थर को तोड़ देती है, उठाती नहीं है, तोड़ देती है क्योंकि भाई बहुत अर्जेंट थी। और जैसे ही वो उसे तोड़ती है वो देखती है कि मिक्सुओ नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। तभी वो चिल्लाती है मिक्सुओ क्या तुम ठीक हो। तभी मिस सुमिरे मिक्सुओ को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देती है और तब हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मिक्सुओ को होश आते हैं और तभी मिक्सुओ बोलता है कि मैं यहाँ पर कैसे फंसा था। तभी पाको से सारी बात बताती है कि कैसे कैसे मिस सुमिरे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी उसके बाद परमैन पूछता है कि मिस सुमिरे कहाँ है। तभी पाको बोलते है कि मैं उसे उसके घर छोड़ आई हूँ। तभी मिक्सुओ बोलता है पाको मुझे मेरा परमैन सेट दो, इन सब को आज इतना पीटूंगा कि इनकी हड्डियां तक जवाब दे जाएंगी। तभी उसके बाद पाको बोलते कि नहीं परमैन, अगर तुमने ऐसा किया तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तभी मिक्सुओ बोलता है कि और क्या रास्ता है तुम्हारे पास। तभी पाको बोलते हैं कि मेरे पास एक और मस्त प्लान है। तभी हम लोग देखते कि अगली ही सुबह मिक्सुओ फटाफट से परमानेंट सेट पहनता है और अपने रोबोट को भी एक्टिव कर लेता है और फिर तभी पाको आती है वहां पर और पाको बोलते हैं कि मिक्सुओ के रोबोट तुम फटाफट से ना मरने की एक्टिंग करो। तभी मिक्सुओ बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तभी पाको से सारा प्लान बता देती है और वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। के बाद अगली ही सुबह पाको, परमैन और मिक्सुओ का रोबोट जो कि अब डेड होने की एक्टिंग कर रहा था वो फटाफट से हाइकिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सर को बोलते हैं कि सर मिक्सुओ अब नहीं रहा। सर ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड कि कैसे हुआ ये सब। तभी परमैन बोलता है कि हमें ये गड्ढे के नीचे फंसा हुआ मिला जहाँ पर इसका दम घुटकर ये मर गया है। तभी परमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ ये किसने किया है। तभी सभी बच्चे डर जाते हैं और तभी टीचर बोलते हैं कि कैसे पता लगाओगे तुम। तभी परमैन बोलता है कि हम परमैन के पास एक पावर होती है जिसकी वजह से हम अगर मन के अंदर हाथ रखें और पता लगाएं कि ये किसने किया है तो उस इंसान का शक्ल हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद परमैन रोबोट का हाथ अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि ये सब मुझे पता है ये सब किसने किया है और फटाफट से वो उनके तरफ जाने लगता है। और तभी कबाओ, साबू और मिची को बोलते कि ये सब हमने नहीं किया है। तभी परमैन बोलता है मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया और तुमने अपने आप कह रहे हो कि हमने नहीं किया, तो मैं क्या समझूं। तो उसके बाद मिचिको, कबाओ और साबू फंस जाते हैं और फटाफट से परमैन कबाओ का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी कबाओ परमैन के मुंह पर एक मुक्का मारता है पर परमैन को कोई असर नहीं होता। उसके बाद परमैन बोलता है कि तुमने मुझे मारा ना, तो एक मुक्का मेरा भी खा के देखो। उसके बाद परमैन कबाओ के पेट में मुक्का मारता है जिसकी वजह से कबाओ काफी दूर जाकर गिरता है और बोलता है साबू से, साबू अगर तुम गुनाह कबूल कर लोगे तो मैं मिक्सुओ को जिंदा कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पिटने के लिए तैयार रहो। और पाको मिचिको को पीट देगी। तभी फटाफट से गोल्डिगर मिचिको बोलते कि हाँ ये सब हमने किया, प्लीज परमैन को जिंदा कर दो। तभी परमैन फटाफट रोबोट को बोलता है होश में आ जाओ, एक्टिंग बंद करो। उसके बाद मिक्सुओ फाइनली होश में आ जाता है और तभी टीचर पूछते हैं कि मिस सुमिरे कहाँ पर है। तभी मिचिको और डर जाती है और बोलती है कि मिचिको को हम लोगों ने मिलकर मिक्सुओ की तरह ही किसी गड्ढे में फंसा दिया था। तभी पाको बोलते हैं कि कहाँ है वो और तभी मिचिको का कॉलर पकड़ते हुए पाको बोलती है कि कहाँ पर है बताओ। और मिचिको को 3-4 थप्पड़ मारती है पाको और बोलते हैं कहाँ है जल्दी बताओ। पाको के थप्पड़ मारने की वजह से ना मिचिको का एक वाला साइड
का गाल बिल्कुल लाल हो चुका था। उसके बाद फटाफट से वो उन सबको वहां लेकर जाती है जहां पर उन्होंने मिस सुमीरे को फंसाया था। तो वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर ना मिस सुमीरे है ना कुछ और है। इसके बाद पाको मिचिको को एक और झन्नाटेदार चाटा मारती है जिसकी वजह से उसके दोनों गाल लाल हो जाते हैं इस बार, और बोलते हैं कि कहां पर है मिस सुमीरे, जल्दी बताओ। तभी मिचिको बोलते हैं कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे यहीं पर फंसाया था, पता नहीं वो कहाँ गई। तो इसके बाद मिक्सुओ बोलता है कि हमें इन तीनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तभी पाको बोलते हैं कि हाँ। तो उसके बाद फटाफट से मिचिको का कॉलर पकड़ के पाको उड़ती है और उसे पुलिस स्टेशन में गिरा देती है, और इंस्पेक्टर से बोलते हैं कि इंस्पेक्टर, इसने मिस सुमीर का कत्ल किया है। तभी मिचिको बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तभी पाको पूछते हैं कि तो कहाँ है मिस सुमीरे, जल्दी बताओ। तो इतना सब करने के बाद फाइनली पाको सोचती है कि वो कुछ दिनों तक मिचिको को जेल में ही रखेगी। आय हाय, काफी बढ़िया डिसीजन लिया। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और एक हफ्ते बाद मिस सुमीरे को यानी कि अपने रोबोट को बोलती है कि अब एक्टिंग का वक्त खत्म हुआ, अब मिचिको को बाहर निकालना है। तो उसके बाद फाइनली एक हफ्ते बाद मिचिको को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि मिस सुमीरे फाइनली मिल जाती हैं। और हम लोग देखते हैं कि एनुअल फंक्शन स्कूल का बिल्कुल नजदीक आ चुका था और तभी सभी लड़कियां बोलते हैं कि हम सिंड्रेला बनेंगी, हम सिंड्रेला बनेंगी। तभी पाको सभी लड़कियों के पास आकर बोलते हैं कि अगर किसी ने भी सिंड्रेला बनने की जिद की ना तो उसे परमानेंट सिंड्रेला बनाकर ऊपर भेज दूंगी। तो इस धमकी का असर ये था कि सिर्फ मिस सुमीरे ने ही उसका फॉर्म भरा था सिंड्रेला बनने का, और ऑफ कोर्स एक ही फॉर्म होगा तो मिस सुमीरे को सिलेक्ट कर लिया जाता है। मिचिको को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि उसके मुंह पर काफी ज्यादा मारपीट के निशान थे और उसके वो गाल अभी तक लाल थे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो 15-20 दिन तक अच्छे से रिहर्सल करते हैं और मिक्सुओ ऑफ कोर्स प्रिंस बनता है। तो मिचिको काफी जल्द आती है ये सब देखकर कि मिक्सुओ मिस सुमीरे के साथ डांस कर रहा है। तो सिंड्रेला के फाइनल में एक किस का रोल होता है, पर सर बोलते हैं कि तुम्हें ये रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस किस के रोल से पहले ही ऑफ हो जाना। तो उसके बाद एनुअल फंक्शन शुरू होता है। उसके बाद बारी आती है सिंड्रेला वाले प्ले की और उसके बाद वो प्ले बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो मिक्सुओ फटाफट से अपना प्ले पूरा करके अंदर ही आ रहा होता है कि मिस सुमीरे उसे पकड़ लेती हैं और अब एक क्लासरूम में ले जाती हैं और वहां पर किस कर देती हैं। बिल्कुल ही गदर सीन हो चुका था और उस वक्त मिचिको भी उस क्लास के बाहर थी और वो सब देख लेती है और जैसे ही देखती है 3000 जोलो चिप उसकी वहां पर मसल दिए गए, मतलब बिल्कुल जल के राख। वो बोलती है कि मिस सुमीरे अभी तो तुम खुश हो लो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में दुख के बादल आने वाले हैं। तो जैसे वो अपना किस पूरा करके हटती है, मिस सुमीरे बोलते मुझे माफ कर देना मिक्सू। तभी मिक्सू बोलता है कि कोई बात नहीं मिस सुमीरे। हम लोग देखते हैं कि एनुअल फंक्शन फाइनली समाप्त हो जाता है और फिर वो लोग अपनी नॉर्मल पढ़ाई पे लौट आते हैं। तभी वो एक आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जा रहे होते हैं। तभी मिचिको जानबूझकर मिक्सो के पैर को लात मारते हैं जिसकी वजह से मिक्सो मिचिको की गोदी में गिर जाता है और ये सब मिस सुमीरे देख लेती हैं, जिसकी वजह से मिस सुमीरे बोलते क्या तुम ठीक हो मिक्सो। तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ मिस सुमीरे, पता नहीं मुझे किसी ने पीछे से लात मारी थी और मैं गिर गया, मिचिको ने बचा लिया, थैंक यू मिचिको। तो उसके बाद वो मिक्सुओ के करीब जाने की कोशिश करती है और पाको ये बात हर बार नोटिस कर रही होती है। तो ऐसा करते हुए से एक दिन हो चुका था। अगले दिन मिस सुमीरे काफी जल्दी आ जाती हैं क्लास में। हम सब देख रहे थे कि मिचिको के प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा होता है और तभी कुछ लड़कियां मिचिको को कहती हैं कि क्या तुम ये सही कर रही हो। तभी मिचिको बोलते कि हाँ मुझे मिस सुमीरे से किसी ना हाल में रिवेंज लेना ही है। तो उसके बाद कुछ लड़कियां मिक्सुओ को गेट के पास खड़ा करती हैं और जैसे ही गेट खुलता है मिचिको अपनी एक घटिया हरकत करते हुए मिक्सुओ को गाल पर किस कर लेती हैं और ये सब देख लेती है मिस सुमीरे। और तभी मिस सुमीरे का मतलब कि सब्र का बांध टूट जाता है और वो मिचिको पर चिल्ला पड़ती है कि मिचिको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी मिचिको बोलती है कि मैंने क्या किया। तभी मिचिको बोलती है कि मैंने बस इसे किस किया, मैंने इतना ही तो किया। तो इतना सब देखने के बाद पाको यानी हमारी मिस सुमीरे काफी गुस्सा होकर क्लास से चली जाती हैं और उसके बाद प्ले पीरियड में वो अकेली बैठी होती हैं। तभी कुछ लड़कियां सुमीरे को भड़काने के लिए आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि बस तुम्हें पता है क्या, मिस सुमीरे के स्कूल में आने से पहले ना मिक्सुओ मिचिको को पसंद करता था, लेकिन जब से मिस सुमीरे स्कूल में आई है ना मिक्सुओ मिस सुमीरे को पसंद करता है। कल को कोई और लड़की आ गई ना तो वो मिस सुमीरे को छोड़कर उस लड़की के पीछे पड़ेगा। और सभी गर्ल्स हंसने लगती हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि क्या तुमने आज जो क्लास में वो देखा
मुझे तो लगता है कि मिक्सू है ना थोड़ी देर में मिस सुमिरे को छोड़ देगा और मिचिको के पास वापस चला जाएगा। और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि काश मिचिको है ना मिक्सू को है ना गाल की जगह कहीं और किस करती। तो भाई इतना सुनते ही मिस सुमिरे बिल्कुल ही पागल और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। तभी वो गर्ल्स बोलते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो कुछ। तभी वो गर्ल्स बोलती है आज तो हम बोल रहे हैं, कल पूरा स्कूल बोलेगा। तुम्हें इस स्कूल में आए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुए हैं और मिचिको इस स्कूल में बहुत पहले से है और वो मिक्सुओ को काफी अच्छे से जानती है। तुम तो मिक्सुओ को जानते भी नहीं हो। दूसरी तरफ मिचिको मिक्सुओ को भड़का रही थी, कह रही थी कि कहाँ वो और कहाँ तुम, तुम्हारा लेवल देखा है, तुम फटे हुए मतलब कि ना तुम्हारे कपड़े आधे से ज्यादा फटे हुए होते हैं। और मिचिको तब कर देती है जब वो बोलती है कि कहाँ मिस सुमिरे कहाँ तुम, वो बस तुम पर एहसान कर रही है तुमसे प्यार कर कर और तुम तो एक एहसान फरामोश हो ही। मतलब इस बार आग दोनों तरफ से लगाई जा रही थी। और तभी मिचिको एक और नीच हरकत करती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है मिस सुमिरे सिर्फ परमैन से प्यार करती है, वो तुमसे प्यार ही नहीं करती है। तो ये बात सुनकर मिक्सो को थोड़ा बहुत झटका भी लगता है कि ना मिक्स सुमिरे परमैन की पावर से प्यार करती है ना कि मुझसे। तो ये सब सुनकर मिक्सो काफी उदास हो जाता है और देवदास बन के अरिजीत सिंह को याद करने लगता है। दूसरी तरफ पाको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उससे अगला एक केमिस्ट्री पीरियड भी होता है उस दिन। तभी वो लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी मिस सुमिरे का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है। तभी मिक्सो बोलता है कि मुझे दिखाना मिस सुमिरे। और तभी मिस सुमिरे जैसे ही उस ट्यूब को मिक्सो के हाथ में देती है ना, तो जैसे ही मिक्सो उसे अपने हाथ में लेता है, मिचिको और 2-3 लड़के और मिलकर मिक्सो के उस हाथ पर रबड़ फेंक कर मारते हैं। रबड़ जिसकी वजह से मिस सुमिरे का वो टेस्ट ट्यूब है ना नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। और उसके बाद मिस सुमिरे रोने लगती हैं और तभी मिक्सो उन्हें चुप कराते बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए मिस सुमिरे, मेरे हाथ पर किसी ने रबड़, और रबड़ कहने ही वाला होता है कि मिस सुमिरे उसे थप्पड़ मारती हैं। जी हाँ, मिक्सो को थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और इतना ही कहते ही मिस सुमिरे स्कूल से चली जाती हैं। फाइनली उसके बाद पूरी क्लास जो मिक्सुओ की बैंड बजाते ना हंस के, मतलब बिल्कुल ही मजाक उड़ा देते हैं उसका। तभी उसके बाद मिक्सुओ फूलों का गुलदस्ता लेकर मिस सुमिरे के घर पर जाता है और जैसे ही मिस सुमिरे दरवाजा खोलती हूँ देखती है मिक्सुओ खड़ा है फूल का गुलदस्ता लेकर। तभी मिक्सुओ बोलता है मुझे माफ कर दीजिए मिस सुमिरे, क्योंकि ऑफ कोर्स मिस सुमिरे मिक्सुओ से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन तभी मिक्सुओ की शक्ल देखते ही सभी लड़कियों की एक बात याद आती है कि अगर मिचिको मिक्सू को गाल की जगह कहीं और किस कर लेती तो। ऐसे ही मिस सुमिरे को ये सब याद आता है। तभी मिस सुमिरे बोलती है मिक्सू अपने घर चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तभी मिक्सू बोलता है ठीक है आप ये गुलदस्ता तो ले लीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से लेके आया हूँ। तभी मिस सुमिरे उस गुलदस्ते को लेके जमीन पर फेंकती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। और तभी मिचिको की एक कई बात याद आती है कि वो तुमसे प्यार करके तुम पर एहसान कर रही है और वो परमैन से प्यार करती है ना कि तुमसे। तो इतना सब सुनने के बाद मिक्सो भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मिस सुमिरे बस पावर से प्यार करती है ना कि मुझसे। उसके बाद मिस सुमिरे अपने घर चली जाती हैं और रोने लगती हैं और मिक्सो भी अपने घर जाकर रोने लगता है। काफी दिनों तक मिक्सो ना तो परमैन ड्यूटी के लिए जाता है ना अपने स्कूल जाता है। और सेम मिस सुमिरे करती है, उसकी रोबोट परमैन ड्यूटी भी करती थी और स्कूल में भी जाती थी। तो गाइज ये है हमारी मूवी का पार्ट 1। आई होप तुम्हें पसंद आएगा भाई, क्योंकि एग्जाम टाइम में मूवी निकालना मतलब बहुत मेहनत है। क्योंकि भाई तुम्हें पता है अभी मैं 2 बजे तक यार मूवी बना रहा हूँ, रात के 2 बज चुके हैं, अभी इसकी एडिटिंग ही चल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों बस एक बार अब ये बस 3 मार्च से पहले इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि है ना 2 मार्च को आ जाए, शायद 2 मार्च को 3 बजे आ जाएगा और फिर 3 मार्च से हम अपनी नॉर्मल सीरीज शुरू कर देंगे। वैसे सच्ची बताऊँ ना तो इसकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते भाई मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। तो यार इस वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं। लाइक एम है 150 लाइक्स, 150 लाइक्स और 100 कमेंट्स। तो जल्दी से कर दो यार और अपने दोस्तों के पास शेयर करो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े यार। अब मैं भी चलता हूँ यार, एग्जाम है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है और जिस दिन पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे के आऊँगा उस दिन इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है। पार्ट 2 कब आएगा? 2 तारीख को 3 बजे। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, पढ़ लो कुछ, बाय। अरे ताऊ ये तू क्या कर रहा है? बेटा हुक्का लगा रहा हूँ, हुक्का। अच्छा हुक्का लगा रहा है,
रुक मैं भी आया। राम राम।